क्या हाल चाल है सबके, कैसे हैं। वर्जीनिया का मौसम आजकल तो बहुत ही प्यारा भी हुआ हुआ है और बहुत हबस वाला भी है। ये देखें, इस तरह पता नहीं लगना माथे से पसीना नज़र आ रहा है ना। तो एडवेंचर विद मलिक स्क्वाड में आज आपका खुश आमदीद। जैसे कि आपको पता है कि हमारा स्क्वाड कभी इधर उधर घूमता रहता है, कभी पाकिस्तान कभी अमेरिका। तो बस आज जिस दिन पिछले दिनों अभी आपको दिखाया था कि हम अपने वो नया हमने ट्रेलर लिया था, तो आज ट्रेलर हमने हुकअप करने हैं। तो हमने कहा चलें इसी तरह आपको दिखाएं कि इधर के ट्रक किस तरह के हैं अंदर से और किस तरह का किया जाता है। तो इसके लिए हमने, जाहिर सी बात है, एक ही हमारे भाई हैं, कैसर भाई। कैसर भाई, कैसर भाई जी जी सर। भाईजान ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟੰਗ ਤੇ ਲਿਆ जी जी। सुबह असल में कैसर भाई ने एक मेरा काम था जरूरी, वो कैसर भाई के बगैर मुमकिन नहीं था। बड़े भरा अर्जुन है, दो बड़े भाई बैठे हुए हैं ना दोनों। पॉइंट क्या होना हम दसो, अब हम मैं जा का रहे हैं। ट्रेलर वगैरह हाँ। हमने इनको दिखाना है, ट्रक दिखाना है कि किस अब हम तरह से जा रहे हैं जनाब, ट्रेलर ड्रॉप करेंगे जी, एक पिक करेंगे, उसे रिपेयर शॉप पे ड्रॉप करेंगे, वहां से वापस आएंगे, फिर दूसरे यार्ड से आपको ट्रक ट्रेलर दिखाते हैं। 2 घंटे 3 घंटे की जॉब है वो, आप अभी हम करेंगे, तो साथ साथ आप अपने व्यूअर्स को दिखाइएगा कैसे दिखाएगा। जी जनाब, अब जैसे कि आपको बताया था, अब हम चलने लगे हैं ट्रक पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Once again। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? मैं ठीक। कैसर भाई, मैं कहा आपके ट्रक का छोटा सा टूर कराएं। जी ये आपको इसका रूम दिखाएं। माशाल्लाह बड़ा साफ सुथरा आपने मैनेज करके रखा हुआ है। जी, ये ओवन है जी, नीचे फ्रिज है उसके। ये आपको हम चलते चलते दिखाते जाएंगे। अभी हमारा ट्रक गर्म हो गया है, अब हम ट्रेलर हुक करने आगे जाएंगे। हाँ। ये हम निकल पड़े हैं, अभी ट्रेलर हुक करने के लिए जाने लगे हैं। कैसर भाई, ये कहाँ से हमने हुक करना है? अभी हमने नॉक्सविल वर्जीनिया से हुक करना है और विंचेस्टर जाना है। नॉक्सविल का यहाँ से कितनी देर का रास्ता है? 20 मिनट तक। और वहाँ से विंचेस्टर? सवा घंटा। सवा घंटा, 1 घंटा 15 मिनट। जी। अभी लोग छड़ थले वे केल काबला तो नहीं पिया होया। कह रहे हैं कि चेक करो कोई नट शट तो नहीं पड़ा हुआ। तो ये अभी हम चेक करने लगे हैं, देखते जाएं आप भी, क्योंकि वो ट्रेलर हुक करना है। ये देखें, ये बगैर कैमरे के रिवर्स हो रहा है। ये एक तजर्बा कार ट्रक ड्राइवर का, ये देखें, ये इसके बिल्कुल सेंटर की हुक पे लगना है। ये आप देखें, ये देखें, ये है एक 1 गो में तजर्बा माशाल्लाह। चौधरी साहब बोरी आ रहे हैं। इसका हमने ये वाला यूनिट चेंज करवाना है। और भाईजान क्या कराना है? बस यही कराना है। ट्रेलर को हुक करने के बाद इसको यहाँ से ये लिफ्ट किया जाता है। जब आप अनहुक करते हैं तो ये इधर उतार देते हैं ताकि इसका लोड, ये देखिए, ये घूमता जाएगा जैसे जैक की तरह का ये काम करेगा। ट्रेलर के साथ कनेक्ट करने के लिए ये वायर वगैरह लगाई जा रही है। ये इसे कैसर भाई क्या है, इसके अंदर एयर प्रेशर ब्रेक वगैरह इंस्टॉल हो जाती है सारी। एयर होजीज है। एयर होजीज हैं। ये सिर्फ 2 लगाने होते हैं? जी, 3। ये एयर होजीज कनेक्ट किए जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक की। ये इलेक्ट्रिक, ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक हुआ है तो ये सारी लाइट्स ऑन हो गई हैं। वी आर नाउ ऑल गुड टू गो। आज हम एक पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकी ट्रक ड्राइवर चौधरी कैसर के साथ अमेरिका की सड़कों पर सफ़र कर रहे हैं। चौधरी कैसर को अमेरिका में ट्रक चलाने का 10 साल का तजर्बा है और वो अब तक 2 मिलियन का सफ़र तय कर चुके हैं, यानी तकरीबन रोज़ाना 500 माइल। इस व्लॉग में हम जानेंगे कि ट्रकिंग का पेशा कैसा है और क्या रिसेशन जैसे मुश्किल हालात में भी ये एक मुनाफा बख्श ज़रिया आमदन है। एक आम दिन आपके लिए कैसा होता है बतौर ट्रकर? जिस दिन का आगाज हो जाए जी, वो दिन शुक्र वाला ही होता है। अब तो नॉर्मल ही लगता है, जैसे डेली रूटीन है। डेली रूटीन है। आपका पसंदीदा रूट या मंजिल आपकी कौन सी है जहाँ पे आप ट्रक चलाना पसंद करते हैं? I-40 जो है वो बेस्ट रूट है यूएस से।
और I-40 कहाँ पे आप? I-40 भी ऑल द वे नॉर्थ कैरोलिना से लेके कैलिफोर्निया जाता है। लंबे सफ़र के दौरान मुसलसल गाड़ी चलाने को आप कैसा समझते हैं? ईजी नहीं है, 15 घंटे से प्लस आवर चला रहे हैं जी। तो फिर आपको वाकई में बाकायदा प्लानिंग चाहिए, ऐसे नहीं गुजर सकते। डेली अगर आप 16, 17 आवर्स, 18 आवर्स या 15 प्लस चला रहे हैं तो वो इतना आसान काम नहीं हो रहा है। 10 से 12 घंटे आप इजी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा फिर आपको प्लानिंग चाहिए। सफ़र के दौरान आमतौर पर आप कहाँ सोते हैं? ट्रक में सर? तो सड़क के किसी किनारे या नहीं, ज़िंदगी में आज तक रैंप के ऊपर ट्रक लगा के नहीं सोया जी। सड़क के किनारे पे शोल्डर पे नहीं सोया, मतलब 90% 80% ट्रक स्टॉप या रेस्ट एरिया, दैट्स इट। रोड के किनारे पे, रैंप के ऊपर, शोल्डर पे कभी। ट्रक ड्राइवर होने का सबसे मुश्किल हिस्सा क्या है? अलोननेस, फ्रेंड और फैमिली सर्कल से बहुत कम टाइम स्पेंड कर सकते हैं उनके साथ। तो आप अकेले ही हैं और आउट ऑफ द सिटी हैं, यानी कि आप परदेश में भी परदेसी हैं। आप किन किन रियासतों में या स्टेट्स में सफ़र कर चुके हैं? मैंने आज तक तकरीबन जी पिछले 10 सालों में 35 स्टेट्स जो है वो बाय रोड ड्राइव की हैं, विजिट की हुई हैं, यानी कि आउट ऑफ 50 तकरीबन 35 स्टेट्स जो है वो मैंने देखी हुई, मगर ड्राइव की हुई। आप ऑटोमेटिक की बजाय मैनुअल गियर वाले ट्रक को ये बहुत अच्छा सवाल है जी। चलाने में क्यों तरजीह देते बहुत हैं? अच्छा सवाल है। मैनुअल ट्रक बिलोंग्स मैनुअल ही होना चाहिए। ऑटोमेटिक तो बेबी है, बेबी ड्राइविंग। अब ये देखें ना जी, एक हाथ मेरा गियर पे है, इसने मुझे बिजी रखा हुआ है, सो बंदा बोर नहीं होता। मतलब मैं समझता हूँ कि ट्रक आपके कंट्रोल भी है। ऐसे ही ऐसे आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहे हैं और एक फ्यूल वाली चला रहे हैं, पेट्रोल वाली, सो इसमें आपको थोड़ा सा बिजी ज़्यादा रहते हैं, ज़रा पता लगता है आप ट्रक चला रहे हैं। ऑटोमेटिक तो गाड़ी है, उसमें भी आपका कंट्रोल नहीं है ट्रक के ऊपर, ना डाउन हिल पे है ना अप हिल पे है। लंबे सफ़र के दौरान खाना, सफाई और आराम का इंतज़ाम कैसे करते हैं? खाना साथ लेके आते हैं जी, फ्रीज़ किया हुआ आता है, ये माइक्रो लगा है फ्रिज है साथ, और ख़ुद ही गर्म करते हैं, खुद ही उसको अपना डाइनिंग लगाते हैं और खुद ही करते हैं सब कुछ। कहा के देने वाला तो कोई भी नहीं होता ना जी। क्या आप समझते हैं कि ट्रकिंग एक लॉन्ग टर्म अच्छा पेशा है? नहीं जी, फरावर काम तो नहीं है ये। जो लोग ट्रक ड्राइवर बनना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या मशवरा है? गो टू स्कूल, डिग्री लें जी, एजुकेशन लें। ये तो लेबर है, आई मीन ये कोई फ्यूचर नहीं है। आई मीन हर किसी के बस की बात नहीं है। आई मीन मैं यही कहूँगा कि पढ़े, कॉलेज जाएं, ट्रकिंग में ना। आपके ख्याल में वक्त के साथ ट्रकिंग किस तरह बदल गई? जैसे इकॉनमी बदल रही है जी, ट्रकिंग का भी उसका असर तो है। ख़राब मौसम या ट्रैफिक जाम जैसी सूरत में आप क्या करते हैं? ट्रैफिक जाम की सूरत में कोशिश तो करते हैं कि डी रूट कर लें। अगर हम पहले नोटिफाई हो जाए कि आगे अगर ट्रैफिक है तो, अगर कोई ऑप्शन नहीं तो फिर इंतज़ार ही करते हैं जी। और ख़राब मौसम में तो चैलेंजिंग होती है सिचुएशन। हर वेदर में अपने आप से एक चैलेंज होता है कि जी इस वेदर में आपने ड्राइव करना है। वो आई मीन सारे वेदर बार बार यूज्ड हो चुके हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अमेरिका आके ट्रक चलाने का ही क्यों इंतखाब किया? अरे बुजुर्ग थे अल्लाह बख्शे, वो कहते थे कि जी अगर कोई बंदा कुछ नहीं ना बनता तो वो ड्राइवर तो बन ही जाता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही है जी। बीएससी के स्टूडेंट थे, आए हैं, आके और कुछ नहीं मिला तो उस टाइम ये था कि कमाई करनी है, मेहनत करनी है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन था जी। ड्राइवर ही थे, ट्रैकिंग ही की है जी। आप 10 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैकिंग ही कर रहे हैं जी। और आगे पहुंच गए कैसर भाई? जी था, कौन है? ये हम यार्ड पे इधर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमने अपना ट्रेलर ड्रॉप करना है। ये देखें, यहाँ पे ये अब रिपेयर होगा। ये अब अनहुक करेंगे, यहाँ से ये जितनी भी एयर की पाइप्स हैं इनको उतारेंगे। ये एयर की पाइप्स उतारने के बाद फिर क्या आगे कैसर भाई? ये बस
अनलॉक कर देंगे, उतार देंगे पहले। और नीचे से जो अनलॉक करना होता है उसको किस तरह अनलॉक किया जाएगा? वो फिफ्थ व्हील स्लाइड करना था, वो मैंने कर दिया। फिफ्थ व्हील, इस पान को रिलीज करना था। ये आप वो देखें, हमने अपना दूसरा ट्रेलर ड्रॉप कर दिया है स्वैप करके, लेकिन ये देखें ये ट्रेलर तो कैसर भाई उसे काफी ठीक लग रहा है ना? हाँ जी, ये नया ट्रेलर है। नया है? आप ने ये बिल्कुल सही ट्रेलर है, नया ट्रेलर आपने सही होने के लिए छोड़ दिया है, जी जी। वो क्या वजह है? वो ये वजह है कि ये इस साइड से बहुत ज्यादा खुला हुआ है। हो कैसे भी, ये क्या अंदर कोई बैडमिंटन का कोर्ट बनाना है आपने? हाँ, ये ऑफिस बनाना है जी। ये एक्सीडेंट है जी। और ये अब टोटल हो चुका है। टोटल इसका हमारा ये यूनिट नया है तो ये उसमें स्वाइप हो जाएगा। इसके साथ ही आज का व्लॉग खत्म करेंगे और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी।